नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आपको रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही खास होते हैं और उसको ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा। इसको बोलते क्या है, जैसे गुणा, जैसे मैं देखो 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 ऐसे दिया है, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज भी बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें देखोगे तो इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसको अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। तो ऐसे सवालों को अगर फार्मूला के आधार पर लगाने की कोशिश करोगे तो समय भी जा सकता है और झंझट भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर जुगाड़ से लगाओगे तो बड़ी जल्दी आप आंसर एग्ज़ाम में ला सकते हो। कैसे? जैसे पहला प्रश्न आपके सामने, सारे प्रश्न बताऊंगा मैं, ध्यान समझो। ये क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी है 5, 11, 17 ऐसे ऐसे। अब इसमें ध्यान से आप क्या देखना है हमको कि 5 में 6 जुड़ गया तो हो गया क्या, 11। तो 11 में भी 6 जुड़ गया तो क्या बन गया, 17। तो यहाँ 17 में भी 6 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 17 6 23 बन जाएगा। ऐसे होते होते पूछ रहा है कि 23वां पद ज्ञात करो। एक चीज़ हमको बताओ, दूसरे वाले में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा। तो हम दूसरे वाले को पहला मान लेते हैं, वैसे उदाहरण के तौर पे पहला मान लेते हैं। अगर ये पहला होगा, मान लो ये पहला होगा, तो हमको ज्ञात कौन सा करना है, हमको ज्ञात करना है 22वां। इतना क्लियर है ना? ध्यान समझना, ये समझ लोगे एक बार, उसके बाद जल्दी जल्दी कर लोगे आप। पहला 11 को माना था, मतलब हमको 22वां ज्ञात करना, ये कंफर्म हो गया। तो पहले में जो ये पहला है इसमें कितना जोड़ा गया, 6 जोड़ा गया। दूसरा जो है उसमें कितना जोड़ा गया, यहाँ से इस पे फोकस करो, इसको बेस मानते हैं 5 को हम। 5 में 6 जुड़ा तो 11 बना। दूसरे में 12 जुड़ गया, मतलब 12 5 17 हो गया। दूसरे में 12 जुड़ गया तो तीसरे में कितना जुड़ गया, तीसरे में 18 जुड़ा, 18 5 23 हो जाता है ना? यही तो जुड़ रहा है, इसमें 6 जुड़ा, इसमें 12 जुड़ा, इसमें 18 जुड़ा। किससे, 5 से। मतलब तीसरे में 18 जुड़ा, तो तीसरे में 18 मतलब 6 3 18। दूसरे में 12 जुड़ा मतलब 6 दूना 12। तो जो नंबर वाला, मतलब जिस भी नंबर पे ये आ रहे हैं सारे नंबर, उससे गुणा कर दे रहे हैं हम। तो 22वां में क्या जुड़ेगा, तो 22 गुणे 6 जुड़ेगा। 22वें में क्या जुड़ेगा, 22 गुणे 6 जुड़ेगा। तो 6 दूना 12, फिर 6 दूना 12 1 13, 132 हो गया। तो 132 किस में जुड़ेगा, 5 में जुड़ेगा। 5 जोड़ दिया 137 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 137 आ गया। समझे कि नहीं बात? ऐसे ही करना है। चलो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, तो समझ में आएगा आपको। जैसे इसमें है, ये भी समांतर श्रेणी है, जोड़ने वाला। समांतर श्रेणी मतलब कुछ ऐसी संख्या जुड़ी गई है। 142 से 6 जुड़ा कितना हो गया, 148 हो गया। 148 में 6 जुड़ा कितना हो गया, 154 हो गया। ऐसे ऐसे कह रहा है 12वां ज्ञात करो। हमको बताओ, हम पहला इसी को मानते हैं, कोई बात नहीं, पहला इसी इसमें मान सकते हैं हम। क्यों? इसमें 6 घटा दोगे जब 142 में तो हो जाएगा 136। 136 में 6 जुड़ा तो हो गया 142। फिर 136 में 12 जुड़ा, दूसरे में 12 जुड़ा, तीसरे में 18 जुड़ा। इसमें भी 6 का गैप है, मतलब कि 12वें में 12 6 72 जुड़ेगा। 72 किस में जुड़ेगा, 136 में जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? हमने इसको इसी में पहला मान लिया, क्योंकि इसको हम घटा के 6 कर सकते हैं। जैसे 6 इसमें घटा दिया तो 136 हो गया। और इसमें क्या था, ये 5 था, इस वजह से 6 घट नहीं सकता इसमें, इस वजह से हमने इसको पहला ना मान के इसको मान लिया। तो हमने 23वां के बजाय 22वां ज्ञात कर लिया। इसी तरह से हमने डायरेक्ट, देखो आ गया कि नहीं आ गया। अब इसको 6 2 8, 7 3 10 और 1 1 2, 208 आ गया। 208 आपका उत्तर हो गया, बात खत्म, टेंशन खत्म, है कि नहीं? अब अगला देखते हैं। अब इसमें देखो समांतर श्रेणी, ये थोड़ा अलग टाइप का दोस्तों। इसमें रूट में 2 दे दिया है, कुछ नहीं, रूट में 2 दे दिया है, √2। फिर यहाँ पे 3√2 हो गया। तो ये 1√2 है, दिखने में नहीं लग रहा है, 1 को लिखा नहीं जाता, ये 1 है। तो √2 हम भूल ही जाते हैं, √2 है भी, ये हम भूल गए। √2 है भी कि नहीं, ये हम भूल गए। इसको 1 माना, इसको 3, इसको 5, इसको 7, ऐसा। ये बात क्लियर है ना? कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। हमको बताओ, पहले में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। इसको हम पहले मान लेते हैं, फिर से हम 3 को पहला मान ले रहे हैं। दूसरे में कितना जुड़ा, 4 जुड़ा ना, 4 1 5। तीसरे में कितना जुड़ा, 6 जुड़ा।
इसी मतलब क्या समझ में आया हमका, पहले में 2 जुड़ा, दूसरे में 4 जुड़ा मतलब 2 गुणे 2, तीसरे में 2 तियाँ 6, चौथे में 2 चौके 8, तो 10वें के बजाय 9वें में 18 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल 18 ही जुड़ेगा। कितने में जुड़ेगा? 1 में जुड़ेगा। 18 1 19, तो आ क्या जाएगा? 19/√2। ये अपना उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम आसानी से कर लेंगे समांतर श्रेणी वाले क्वेश्चन को। ये एक प्रश्न है, श्रेणी 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ऐसे बार बार लिखा है कि पहले 2007 पदों का योग क्या होगा। अब इसको कैसे करोगे? ये 4 4 संख्या है, तो हम 2007 को क्या करेंगे? 4 से ही डिवाइड कर देंगे। 4 पंचे 20, 20 तो ख़त्म हो गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर कटेगा नहीं, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 उतारेंगे, फिर 4 1 कम 4, उसके बाद 3 बच जाएगा, +3 लिख देंगे यहाँ पे। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा ना, +3 हम लिख देंगे। अब इसको भूल जाओ, देखो 501 + 3। अब 501 लाने का वजह क्या है कि ये जो है 501 बार दोहराया गया है। अब इनको जोड़ो, 4 3 7 2 9 1 10, इन सब का जोड़ 10 आ रहा है, मतलब इसका जोड़ 10 आ रहा है, मतलब 10 10 10 10 10 10 501 बार हुआ है। तो 501 में 10 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा, 5010। एक चीज़ हमने इतना जान ली, इतना हमारा आ गया। उसके बाद 3 संख्या और है, 2007 पदों का पूछ रहा है, तो 3 क्या है? पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। बात समझ में आया ना? 3 2 5 1 6, तो इसमें 6 जोड़ दोगे, 16 कहाँ पे? ये है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये वाला करेंगे। ये भी ग्रुप डी में आया था, इसलिए ये भी ले लिया मैंने। दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात करें। अब इसमें 5वां पद आपको ज्ञात करना है। ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसके पहले समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में क्या होता है? जोड़, मतलब कुछ ऐसी संख्या जोड़ी जाती है जिसको अर्थमेटिक सीरीज कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। इसको कुछ ना कुछ गुणा किया जाता है इसमें। देखो जैसे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना जो भी होगा, 24 दूना 48, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब देखोगे तो 12 दूना 24 और 24 दूना 1 2 3 4 5, तो ये आ गया डायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट आ जाए उससे क्या मतलब है? ये भी ग्रुप डी का है, ये तो कर ही लोगे आप वैसे आसानी से। लेकिन अगला देखते हैं, ये हार्ड थोड़ा सा, उसको कैसे करेंगे ये समझो। जैसे इसमें 11वां पद पूछ रहा है ना, अब इसको कैसे करना ये बड़ी बात है। इसके पहले तो मान लो हलवा था। अब देखो 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, अब इसको कैसे करेंगे? 16 को कर लेंगे कॉमन, ले लेंगे सारे में से, तो 16 1 कम 16, 1 आ जाएगा यहाँ पे। समझते चलना एकदम ध्यान से। फिर 16 दूना 32, फिर 16 चौके 64, 16 अट्ठे 128, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। इसमें देखो ध्यान से, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 16 लिख दो, 16 दूना 32 लिख दो, ऐसे होता चला जाएगा। बोलो इतना समझ में आया एकदम आसानी से। अब देखो यहाँ पे है 1, ये सीरीज ऐसे ही लगेगा सारे में, तो 1 की जगह पे हम इसको ये समझ सकते हैं कि 2 का पावर 0 है। दोस्तों किसी भी संख्या का पावर 0, चाहे 2 का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, 3 का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, 50 का पावर 0 हो तो भी 1 आएगा, और अगर जो भी हो, मतलब ये 65 का पावर 0 हो तो भी 1 ही आएगा। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो आज जान लो। आज से किसी भी संख्या का अगर पावर घात 0 लगाओगे तो उसका मान 1 ही आता है। तो 2 का पावर 0 हो गया 1, और ये दूसरा वाला क्या है? 2 का पावर 1, ये क्या है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ये हमने जान लिया इतना, है ना। पूछ कौन सा रहा है? 11वां पद। ये 2 का पावर 0 का मतलब समझे, मतलब इतने से 16 में गुणा किया गया है, इससे 16 में गुणा किया गया है। 11वां पूछ रहा है, जो पद जैसे ये पहला है तो 0 है, दूसरे में पावर 1 लगा है, तीसरे वाले में पावर 2 लगा है, 11वें वाले में पावर 10 लगेगा। मतलब कि 16 गुणे 2 का पावर 10, जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो 2 का पावर 10 जो है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना कि 2 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 5। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि 2 का पावर 5 जो होता है वो 32 होता है। मतलब ये हो जाएगा 32 गुणे 32। तो 32 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक भी मैंने आपको बताया था, 32 किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो 2 दूना 4, 3 दूना
6 दूना 12 और 3 तिया 9 1 10, 1024 होगा। तो 32 का स्क्वायर क्या आ गया 1024। 1024 में देखो 16 गुणे 1024 हो जाएगा, और 16 को इसी में गुणा करोगे जब 16 चौके 64, 4 तो सब में है, 16 दूना 32, तो 32 में 6 जोड़ोगे 38, तो 8 भी सब में है, 2 में 8 है, 3 कैरी करेंगे, फिर 16 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 384 किसी में है, इसमें, मतलब ये आपका आंसर आएगा 16,384। खैर 16 एकम 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो आएगा ही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आप ये वाला समझे कि नहीं, ऐसे ही करना है। अब ये 2 प्रश्न है आप सबके लिए, इसको कमेंट में बताना कि इसका आंसर दोनों का क्या होगा। ऊपर वाला देखोगे तो 12 दूना 24 दूना 48, ये है जीपी, जिसको मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है। इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह से आपको भी हल करना है इसको दोस्तों। तो इस क्लास में इतना ही। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अन्य क्लास के साथ। आप लोग ये भी बता सकते हो ना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किस क्लास में पढ़ते हो, तो थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से ये सब वीडियोस बनाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये सब बताया करो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जो आपकी डिमांड पहले से जो कर चुके हो उसका मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँगा, उसका चिंता मत करना। थोड़ी सी मेरे दूसरे चैनल पर भी पढ़ाना होता है, जानते हो, इस वजह से मैं बिजी हो जाता हूँ। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।